टाइप नंबर 4 प्रॉब्लम इस तरह कुछ है हमारे। टाइप नंबर 4 प्रॉब्लम कुछ इस तरह है हमारे। टॉपिक ये हो सकता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रायंगल वर्टिसेस। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस। क्या दिया गया मल्टीपल रिफ्लेक्शन किया गया ट्रायंगल वर्टिसेस का। वर्टिसेस तो हर बच्चे को पता है ना क्या होते हैं। ट्रायंगल का वर्टिसेस का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम यहां पर इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, ऐसा टाइप का। तो मल्टीपल अगर रिफ्लेक्शन होता है तो कैसा रहेगा प्रॉब्लम। क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है ना। लेट करो, लेट। क्वेश्चन कैसा रहेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी आर दी 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स। क्या है, 3 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए 3 वर्टेक्स है किसी ट्रायंगल। अब हम क्या किया, इन 3 वर्टेक्स का रिफ्लेक्शन ले लिया। रिफ्लेक्शन किसी के भी अबाउट में हो सकता है, एक्स एक्सिस के अबाउट में भी हो सकता है, वाई एक्सिस के भी अबाउट में हो सकता है, ऑरिजिन के अबाउट में होगा। हम लोगों ने किसी एक के अबाउट में ले लिया। हम लोग ले लेते रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। कितना ले लेते हैं, एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन लेने के बाद मान लीजिए ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स के अबाउट में लिए हैं तो ए डैश बना हो। बी का रिफ्लेक्शन बी डैश बना होगा, सी का रिफ्लेक्शन सी डैश बना होगा। तो आपको बताना है ए डैश बी डैश सी डैश का कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या हो। ओके, चलिए ठीक है सर जी। अब कोऑर्डिनेट बताने के साथ साथ ए डैश बी डैश इज फॉर्म अ ट्रायंगल। ए डैश कॉमा बी डैश कॉमा सी डैश फॉर्म ए ट्रायंगल। क्या करेगा, एक ट्रायंगल बनाएगा, फॉर्म ट्रायंगल। हम लोग लिखेंगे फॉर्म, क्या करेंगे हमारे, ये एक ट्रायंगल बनाएंगे बच्चे। ये जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं तो देन वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो दैट, या वी हैव टू आस्क। क्या आस्क कर सकता है क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, कैन ट्रायंगल ए बी सी कैन कॉन्वेंट, क्या है ये सिंबल, कॉन्वेंट विथ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। क्या कॉन्वेंट होगा, ये सिंबल का मतलब कॉन्वेंसी पता तो होगा। ट्रायंगल में कॉन्वेंसी का मतलब कॉन्वेंट यही चीज आते हैं, ठीक है ना। पूछा जाएगा आपसे कि ये कॉन्वेंट है कि नहीं है। बच्चा लोग एक बार ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी बात है। यहां पर बच्चे लोग क्या बोला गया है, 3 पॉइंट है, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ओके, अबाउट एक्स एक्सिस में लिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब ट्रायंगल बना तो वो कॉन्वेंट है कि नहीं, पहला क्वेश्चन यही आंसर चलेगा भैया, इसका पॉइंट क्या होंगे बताइए। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि ये कितना। अभी इसमें मल्टीपल नहीं ढुका है, अभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी ढुकेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। चलिए इसके बेस पर एक प्रॉब्लम देखेंगे, फिर मल्टीपल के बेस पर एक प्रॉब्लम देंगे। तो प्रॉब्लम ये दिया जा सकता है, देखिएगा आप प्रॉब्लम हम बोलते हैं, समझिएगा प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कुछ इस तरह दिया जा सकता है कि लेट ए बी सी आर 3 पॉइंट्स। ए मतलब ले लो 2,1, ओके। बी हम ले लेते हैं, बी ले लेते हैं -3,2,
एंड सी एक पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट कितना लेते हैं, -4, लेते हैं। अच्छा पॉइंट 4, -2, या फिर हम -5 भी ले सकते हैं, इनमें कोई रोक ठोक तो नहीं है, कुछ भी आप लीजिए ना। ये 3 पॉइंट ए बी सी आर 3 पॉइंट्स। अगर ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, दे फॉर्म्स अ ट्रायंगल इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। 3 vertices of a triangle, these are the 3 vertices of triangle, they form a Cartesian plane, on a Cartesian plane, x एक्सिस का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्या है पहले देख लो, 3 vertices है, 3 vertex of triangle ABC। ABC 3 vertex है। अगर वर्टेक्स है तो इसको क्या किए हैं, एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन दिए। किससे दिए हैं, एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन दिए। किसके अबाउट में रिफ्लेक्शन दे दिए, एक्स एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन दे दिए। अगर एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन देंगे तो कौन कौन सा ट्रायंगल बनाएगा सर जी, ए डैश बी डैश सी डैश, ये बना है। और ए डैश बी डैश सी डैश बनाने के बाद ये क्या बनाता है, एक ट्रायंगल बनाता है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। इतना ही अभी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन इस तरह रहेगा, इफ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू दैट एंड सी इज इक्वल टू दिस वन आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड it get to a reflection, it get reflection to x axis, then its points become a dash b dash c dash, then write down the coordinate of a dash b dash c dash। क्वेश्चन समझ में आया, abc are the 3 vertices of a triangle, it reflected about x axis, then its point becomes a dash b dash c dash, then write down the coordinate of a dash b dash c dash। एकदम इजी है। चलिए आज सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन और भी होगा, सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो तीनों पॉइंट ही है ना बाबू, ये कुछ और है सर जी, पॉइंट ही तो है, पॉइंट ही। सिंस 3 पॉइंट्स ए बी सी, 3 THREE, 3 पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स ए मतलब ये पॉइंट 2, 1, बी 3, -3, 2 एंड सी का मतलब -4, -5 गेट रिफ्लेक्टेड टू वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, गेट रिफ्लेक्टेड टू एक्स एक्सिस। किसके अबाउट में रिफ्लेक्टेड हुआ, एक्स एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्टेड हुआ। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो ए डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस में क्या होता था, एक्स एक्सिस अबाउट में एक्स में कोई चेंज नहीं आता था, वाई में चेंज आता था। तो 2 मेरा क्या बन के आ जाएगा, 2 तो 2, एक्स में कोई चेंज नहीं, वाई में चेंज, वाई -1 कॉमा बी डैश कितना होगा, एक्स में कोई चेंज नहीं बब्बू, वाई में चेंज, वाई में कितना हो जाएगा -2। और सी में भी क्या होगा, एक्स में कोई चेंज नहीं, जिस एक्सिस के अबाउट में उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वाई में चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया वाई में, वाई क्या है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये 1 था तो -1 हो गया। चलिए ओके, एकदम इजी है, एक कोऑर्डिनेट बन गया। बनने के बाद मुझे तो हो गया ए डैश बी डैश व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट तो लिख दिया। अब आप यहां पर देखिएगा तो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अगर होने के बाद मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कैन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। क्या है कॉन्ग्रुएंट, यस बिल्कुल यस, यहां पर लिख सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, फर्स्ट
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन किए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्वेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग? यस, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्वेंट विथ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश कॉन्वेंट होंगे, बिल्कुल होंगे कॉन्वेंट। इस बात को समझ के रखेंगे आप लोग, ठीक है? तो आप कॉन्वेंट करोगे, ठीक। चलो एक बार देख लो, इसका टाइप 2 प्रॉब्लम हम लेकर के आएंगे अभी, ठीक है? जल्दी सुनो, इसको क्या करो, देख लो एक बार, जल्दी बच्चे लोग देख लीजिए। हो गया बच्चे लोग? चलो आओ इसका दूसरा टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 अगर आप देखोगे, जैसे हाँ प्रॉब्लम नंबर 2 यहां पर देख लेते हैं। टाइप 1 का प्रॉब्लम नंबर 1 था, यहां पर प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 यहां पर देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 हमें क्या बोला जा सकता है, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से क्वेश्चन बोला जा रहा है। ए पॉइंट ले लेते हैं, चलिए हटाइए, 2,1 ही ले लेते हैं, कॉमा बी एक अनदर पॉइंट लेते हैं। पॉइंट का नाम लगते हैं हम लोग 2 कॉमा -1 एंड सी पॉइंट। सी पॉइंट को देखें तो सी पॉइंट देखेंगे तो -2 कॉमा -1 ले लेते हैं। आर दी 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, आर 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, ये दिया हुआ, ये 3 वर्टिसेस है किसका, ट्राइंगल ABC का। आर 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल A, B, C, 3 वर्टिसेस है। अब ये 3 वर्टिसेस को क्या किया गया ना, रिफ्लेक्टेड किया गया, रिफ्लेक्टेड टू एक्स एक्सिस to get a point A dash, B dash and C dash। यहां एक और भी बात बोला गया, नोट कीजिएगा। 3 वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिस, कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंड इट गिव टू अ रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। चले हटाइए, वाई एक्सिस के अबाउट ले लेते हैं, बहुत एक्स एक्सिस कर लिए, अभी वाई एक्सिस के अबाउट कर ले। To get a point A dash, B dash, C dash, then the triangle form A dash, B dash, C dash, तब जाके जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, then the triangle form A dash, B dash, C dash फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इट इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, कैन इट इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, कैन it is also right angle triangle, क्या होंगे, right angle triangle होगा सर जी कि नहीं होंगे, यही बात पूछा जा रहा है कि वो जो हमारे ट्रायंगल आएंगे वो राइट एंगल होंगे कि नहीं होंगे, यही बात पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। चलो सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन अगर आप देखो तो यहां से हम लोग सॉल्यूशन डालते हैं, यहां से डाल देते हैं। हाँ सॉल्यूशन, ये रहा हमारा सॉल्यूशन, राइट एंगल बेस्ड प्रॉब्लम हो गया है ना। चलिए देखें, तो हमें दिया क्या गया है, ABC दिया गया है, ले लो ABC। तो सिंस 3 पॉइंट ABC गेट रिफ्लेक्टेड, वही बात है 3 THREE, ठीक है, 3 पॉइंट्स A 2,1
B 2 comma minus 1 and C minus 2 comma minus 1 are reflected about y-axis to y-axis or reflected to y-axis. किसके अबाउट में? y-axis के अबाउट में रिफ्लेक्टेड. Therefore क्या का एक्सिस चेंज होगा? x का चेंज होगा, y का चेंज नहीं होगा. Therefore हम लोग बोल सकते हैं a डैश कितना होगा? y का कोऑर्डिनेट में चेंज होंगे, x का कोऑर्डिनेट में चेंज होंगे, y के नहीं, y एक्सिस के पहले तो x अपोजिट चेंज होता है. तो -2, 1 कॉमा b डैश -2, -1 एंड c डैश x का कोऑर्डिनेट में चेंज आ जाएंगे, तो माइनस है तो प्लस और ये माइनस. इतना हो गया. यहाँ a डैश -2, 1 b डैश -2, -1 c डैश 2, -1. क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हो चुका. अब दूसरा क्वेश्चन है कि कैन इट इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? अब इसका जवाब तो ग्राफ ही दे सकता है आपका, ग्राफ प्लॉटेशन. विदाउट ग्राफ प्लॉटेशन वी नेवर से दैट इट इज अ राइट एंगल और नॉट, राइट एंगल और नॉट. तो हम लोग यहां पर ओमिट करते हैं और बनाते हैं यहां पर. ओके, यहां पर बना रहे हैं. चलो यहां पर देखिएगा आप लोग, कॉन्वेंसी मिटा देते हैं, इतना दूर तक तो मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग का यहां तक बन जाएंगे. चलिए आइए देखिए कैसे काम कीजिएगा. मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है, हमें एक पॉइंट दिया गया, ये हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं. कौन सा एक्सिस ले लेते हैं? एक्स एक्सिस. ये हम वाई एक्सिस ले लेते हैं. कौन सा पॉइंट दिया था? a इज इक्वल टू 2, 1. मतलब यहां पर कोई रहा होगा a पॉइंट 2, 1. b कितना दिया गया? 2, -1. अगर आप ध्यान से देखें तो b इज द रिफ्लेक्शन ऑफ a अबाउट x एक्सिस. मतलब जस्ट इसके नीचे b रहा था, तभी तो राइट एंगल बनने का चांसेस है. यहां पे b पॉइंट रहा था, यहां पे. ये अगर 2, 1 है तो ये कितना था? 2, -1. और c क्या है? अगर देखो तो इसका रिफ्लेक्शन c है अबाउट y एक्सिस, तो c यहां पर है. ये रहा c. ये आ थोड़ा दूर करना है तो कर ले. c ये रहा c पॉइंट का वैल्यू हमारे पास कितना है? देखें c पॉइंट का वैल्यू देखेंगे -2, -2. यही है ना? हाँ, -2, -2. तो ये c कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -2, -1. हाँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना बच्चा लोग, बिल्कुल बना, बिल्कुल. ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. अभी रिफ्लेक्शन निकाले सबका रिफ्लेक्शन निकाले, जल्दी निकालोगे रिफ्लेक्शन. देखोगे ए का रिफ्लेक्शन अगर ए डैश के अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट में बोला गया ना, हाँ वाई एक्सिस के अबाउट में करें तो ए का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट में करेंगे तो मेरा पास कितना आ जाएगा पॉइंट? देखोगे एकदम सेम यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट आएंगे ए डैश, बिल्कुल वाई एक्सिस के अबाउट में है. तो कौन सा एक्सिस चेंज होगा? सिर्फ एक्स, वाई तो वही रहेगा. देखो सिर्फ एक्स, वाई वही. बी का अगर रिफ्लेक्शन लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट में तो जो बन रहा -1 -2 वही तो सी डैश ही तो है. तो बी डैश और सी डैश एक ही पॉइंट है. अगर आप देखो तो एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड पॉइंट. सी डैश और बी डैश अगेन कोइंसाइड पॉइंट है. अगर देखो सी डैश का इमेज वाई एक्सिस के अबाउट में लेंगे तो सी डैश कितना हो जाएगा? 2, -1 होगा ही. अब ट्रायंगल कैसा बन गया है? अब ट्रायंगल आपका ऐसा बन गया है, देखिएगा ब्लू मार्कर ट्रायंगल, ब्लू मार्कर. यहाँ ओवरहेड है, यहाँ पर छोटा सा नीचे से दे देते ओवरहेड, आपको समझना. तो ये रहा है अब हमारा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज अ राइट एंगल ऑल्सो ट्रायंगल. इट इज अ राइट एंगल एट दिस, इट वन अ राइट एंगल. यहाँ ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, नहीं तो दिक्कत होंगे हमें. यहाँ पे राइट एंगल, ये यहाँ पर, बट
बोथ आर द राइट एंगल ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स आर दी राइट एंगल, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, ध्यान से देख ले, है ना। देखो ध्यान से, अगले टाइप का प्रॉब्लम में आएंगे, बहुत अच्छा वो भी प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेंगे किसी ट्रायंगल बेस्ड प्रॉब्लम का, यही मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर बस यही हो जाएगा सिंगल। जल्दी देखें, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी देख ले बच्चा लोग। हो गया, मिटा दें, रब करें, कर देना, चलो कर देते हैं, ये रब हो गया, ये रब हो गया हमारा। चलो आते हैं, ये रब कर लिए, करने के बाद आगे चलते हैं, करने के बाद आगे चलते हैं बच्चे लोग। गेट लगाया, जब आएगा तब भगाएंगे ना। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम कहां पे आते हैं बच्चा लोग, टाइप 5 प्रॉब्लम पे आते हैं। कहां है टाइप 5 प्रॉब्लम, देखते हैं। मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, बस इसमें थोड़ा कुछ ऐड हो जाएंगे, वो बातें। एंड इट्स सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट्स सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर कैसा प्रॉब्लम आ सकते हैं, देखोगे, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रॉब्लम हमारे रहेंगे कि अब हमें क्या करना है, उसका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। और सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हम आप लोग को बताए थे कैसे हो रहा था, तो देखो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, इस लाइन को कंप्लीट कर दिया जाए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग रिफ्लेक्शन कितने किसके अबाउट में जानते हैं, सब बच्चा जानते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन करते हैं हम लोग, वाई एक्सिस के अबाउट में और ऑरिजिन के अबाउट में, यही तीन एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन करते हैं ना। तो यहां पर प्रॉब्लम कैसा टाइप रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा कि 3 पॉइंट रहेगा, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 vertices of a triangle, 3 vertices of triangle ABC, ABC ट्रायंगल का 3 vertices है। when it's reflected gives transformation about x axis, x axis के अबाउट में ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है, तो ये और ये क्या इमेज बनाता है, पॉइंट बनाता है ए डैश कॉमा बी डैश कॉमा सी डैश, एंड दिस पॉइंट अगेन, इसी कारण से मल्टीपल था, यही कारण से अगेन रिफ्लेक्टेड अबाउट ऑरिजिन या फिर टू वाई एक्सिस, किसी के अबाउट में दे देता है। तो अबाउट हम लोग ऑरिजिन ले रहे हैं, बहुत देर से ऑरिजिन का मैथ एक भी नहीं किए हैं, तो ऑरिजिन ले लेते हैं। टू ऑरिजिन क्या कर रहे हैं, ऑरिजिन के अबाउट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे रिफ्लेक्टेड कर रहे हैं। ऑरिजिन के अबाउट में रिफ्लेक्टेड करने के बाद ये जो पॉइंट बनाता है वो ए डबल डैश बनाता है, कॉमा बी डबल डैश बनाता है, कॉमा सी डबल डैश बनाता है, इतना हो। तो क्वेश्चन पहला क्या पूछेगा, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश बी डैश एंड सी डैश, ए डैश बी डैश एंड सी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश एंड सी डैश। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, राइट डाउन सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी टू ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। इसका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालने बोला जाएगा कि आप इसका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन किया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो कर दिए, पहले बार में हम लोग सिंगल रिफ्लेक्शन किए थे, अब क्या किया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर दिया। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन किए हैं तो उसका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा वो बताना हमें। तो हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, तब जाके हम लोगों का बात समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम लेते हैं पहले। तो अगर प्रॉब्लम आप लो तो आपको देखो चीजें खाली समझिएगा मेरे ही बात। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम है -2,3, बी पॉइंट का नाम है 3,4, सी पॉइंट का नाम है हमारा कौन सा ले ले, -1, -4। दैट आर द 3 पॉइंट्स ऑफ आ ट्रायंगल ABC। 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC है उसका 3 वर्टिसेस हम दे देते हैं एक्स वाई या ऑरिजिन, किसी के अबाउट में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देना, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो जिसमें से पहले 1 2, तो हम इसे एक्स एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। कैसा देते हैं, एक्स एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक्स एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट क्रिएट करेगा, ए डैश बी डैश सी डैश। करने के बाद अब इसे हम अगेन ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं। क्या दे देते हैं बच्चा लोग, ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑरिजिन रिफ्लेक्शन देते, उतना लिखने की जरूरत नहीं। ऑरिजिन रिफ्लेक्शन दिए तो ऑरिजिन रिफ्लेक्शन देने के बाद, ऑरिजिन रिफ्लेक्शन देने के बाद ये हमें क्या बना के देगा, 3 पॉइंट ए डबल डैश सिंगल बी डबल डैश सी डबल डैश। देन इट्स मेक अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाएगा, वो ट्रायंगल है ए डबल डैश ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट सॉरी ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डैश एंड सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका भैया, किसका बच्चा लोग, ए डैश ट्रायंगल ए बी सी टू ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वही बात पूछा कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, फिर ग्राफ भी इसका प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो और ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो सिंस बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन यहां से देखें, यहां से सॉल्यूशन ले आते हैं। सॉल्यूशन अगर हम यहां से लाते हैं तो सिंस बाय क्वेश्चन गिवन दैट क्या है हमारा, हमें क्या क्या चीजें दे दी गई हैं बाय क्वेश्चन गिवन दैट हमारा ये है कि ए पॉइंट कितना है, देखो -2,3, ए पॉइंट क्या है -2,3, बी पॉइंट हमारा कितना है 3,4, ओके। और सी पॉइंट एंड को छोटा लिखे हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। एंड सी पॉइंट हमारा कितना है -1, -4, ओके।
when it is give a single transformation, single reflection to x axis, when यहां पर लिखते हैं when it is given single reflection, given reflection on x axis, reflection on x axis, reflection on x axis, reflection on x axis के अबाउट में रिफ्लेक्शन है, ठीक है। देन ए डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखिएगा x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो y का सिंबल चेंज होगा, x एक्सिस का रिफ्लेक्शन का मतलब है हमारा y का सिंबल चेंज होगा, तो ए डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा -2, -3 हो जाएंगे। b का कितना होगा हमारा b डैश 3, -4 हो जाएंगे। एंड c डैश का कितना होगा हमारा -1, 4, क्योंकि माइनस था ऑलरेडी तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया हमारा 4 हो गए। ओके, चलिए इतना होने के बाद अगेन यहां से लिखते हैं, अगेन इट विल बी गिवन रिफ्लेक्शन टू, इट विल बी दिस a dash, b dash, c dash are given reflection to, are given, यहां पर लिखो given reflection to, किसे रिफ्लेक्शन दे रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन टू y एक्सिस के अबाउट में दे रहे हैं, सॉरी ऑरिजिन के अबाउट में लिए थे ना क्वेश्चन, प्रॉब्लम में देखो, हाँ ऑरिजिन के अबाउट में लिए थे, देखो यहां ऑरिजिन टू ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के अबाउट में जब भी होते थे तो सिंबल क्या हो जाता था हमारा, चेंज हो जाता था। तो दियर फोर यहां पर लिखते हैं दियर फोर हमारा ए डबल डैश कितना हो जाएगा, ए डबल डैश चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएंगे, तो ए डबल डैश कितना होंगे, सिंबल चेंज, बोथ द सिंबल आर चेंज। ऑरिजिन के अबाउट में जब भी रिफ्लेक्शन करते थे एक्स और वाई दोनों चेंज होता था, तो ये -2 है तो +2 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, कॉमा बी डबल डैश 3 है तो -3 होगा, 4 -4 है तो +4 हो जाएगा, एंड सी डबल डैश -1 है तो +1 हो जाएंगे, और 4 है तो -4 हो जाएगा। ये रहा दो क्वेश्चन का आंसर, ए डैश बी डैश सी डैश का ट्रांसफॉर्मेशन, और एक बी डैश सी डैश, इसे ब्लू पेन से कर दें ताकि थोड़ा अलग लगे। हाँ सर जी, इसका रिफ्लेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, इसका रिफ्लेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया। नाउ कम टू द पॉइंट, ये पूछा गया है कि ए और ए डैश बी डैश सी डैश, सॉरी ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश कौन से पाथ का, मतलब कौन सा सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसे नोट कीजिए, यहां से नोट कीजिएगा। ए का कोऑर्डिनेट कितना आया हमारा, ये पहला तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ठीक है। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो पूछा जा रहा है उसे कर लेते हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप देखो तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास -2, 3 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास 3, 4 है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास -1, -4 है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था ए डैश, अगर ए डैश को आप ध्यान से देखें तो ए डैश का कोऑर्डिनेट है हमारा -2, -3, -2, -3, बी डैश का अगर आप सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो 3, कितना है 3, -4 है, एंड सी डैश का ट्रांसफॉर्मेशन देखे बच्चे लोग तो सी डैश कितना आया था -1, -4 आया, सॉरी 4 आया था। अगेन इसे ट्रांसफॉर्मेशन किए थे अबाउट ऑरिजिन के, तो हमारा क्या आया था ए डबल डैश 2, 3 आ गया था, ए डबल डैश 2, 3, बी डबल डैश, ठीक है कितना डबल डैश बच्चा -3, 4, -3, 4, एंड सी डबल डैश कितना आया था 1, -4, सी डबल डैश थोड़ा यहां लिखते हैं, तो सी डबल डैश कितना आ गया था 1, -4 आ गए थे, 1, क्या आ गए थे हमारे -4। देखो सबको क्लियर है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, दिखना तो चाहिए। तो हमें क्या बोला है, खाली ध्यान से देखिएगा, हमें बोला ए
-2,3, B 3,4, C -1,4 को सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन देना है। A डबल डैश ओके कितना है 2,3, B डबल डैश कितना है -3,4, C डबल डैश कितना है 1,-4 ये है 1,-4। अब ध्यान से देखोगे, ध्यान से, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स एक्सिस में सिंबल का चेंज आया है बट वाई में चेंज नहीं है। ध्यान से देखिए, एक्स में चेंज है, एक्स में चेंज है बट वाई में चेंज नहीं है। एक्स में है, वाई में नहीं है। एक्स में साइन का सिंबल का चेंज है, वाई में नहीं है। समझ रहे हो ना? और एक्स में है, देखो है बट वाई में नहीं है। अगर एक्स में सिंबल में चेंज हो रहा है, सिंस यहां पर नोट कीजिएगा, हम बता देते हैं यहां पर नोट करने वाली बातें। सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ, यहां पर लिखते हैं साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ A dash, B dash, C dash, A dash, B dash, C dash is changes only on x-axis, is changes only on x-axis, only on x-axis। किसमें चेंज हो रहा है? only x-axis, but not in a y-axis, but not in a y-axis। in a y-axis में चेंज नहीं हो रहा है, in a y-axis, y-axis में चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ही क्या है? जब x एक्सिस में चेंज हो और y एक्सिस में चेंज ना हो तो वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? y एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसका होता है? y एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन। देयरफॉर A डैश A B C, ट्राइंगल लिख देते हैं, ट्राइंगल A B C या A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश इज a y-axis transformation, y-axis transformation of y-axis transformation, transformation लिख लेने दो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y-axis ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल ABC। y-axis ट्रांसफॉर्मेशन किसका है? ट्राइंगल ABC का। ट्राइंगल ABC है ना, उसका y-axis ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बात को नोट करके रखना है। क्या नोट करना है? कि y-axis का। अब यहां पर एक ट्रिक है बच्चा लोग, ट्रिक ध्यान देखोगे। प्रॉब्लम में हमने x का कराया, ट्रिक देखोगे, ट्रिक कैसे निकालते हैं। ट्रिक ये बोलते हैं, ट्रिक ये बात बोल देते हैं हमें कि अगर आपका रिफ्लेक्शन तीन एक्सिस में से किसी का भी एक्सिस, तीन में से एक किसी का भी रह सकता है, एक्स एक्सिस रहा, ठीक है, साइक्लिक करते हैं, ठीक है, साइक्लिक करते हैं, साइक्लिक रहेगा तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए ये सर्कल है, यहां पर हम लिखते हैं एक्स एक्सिस, यहां पर क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस। यहां पे हम लिखते हैं वाई एक्सिस, क्या लिखते हैं? वाई एक्सिस। और यहां पर हम लोग लिखते हैं ऑरिजिन, क्या लिखते हैं बच्चा? ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन लिखते हैं तो देखो, अगर एक्स और ऑरिजिन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन किसमें रहेगा? ध्यान से, अगर एक्स और ऑरिजिन में ट्रांसफॉर्मेशन रहा है तो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन किसमें रहेगा? वाई में रहेगा। ऑरिजिन और वाई में ट्रांसफॉर्मेशन रहा तो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा एक्स में रहेगा। वाई और एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन रहा तो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन किसमें रहेगा? वाई में। बात समझ में आ रहा है ना? अगर पहला ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्स में दे रहे हो, जैसे हमने किस में दिया था प्रॉब्लम में, देखो एक्स में दिए थे। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमने किस में दिया था? ऑरिजिन में दिया था। तो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन किसका है? यहां से यहां तक वाई का होगा। मतलब जो दो ट्रांसफॉर्मेशन आप दे चुके हो तो फाइनल सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा किसका रहेगा? फाइनल सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा
वाई एक्सिस का रहेगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, और अगर ध्यान में आप रखते हो तो आपका प्रॉब्लम एक बार में ही बन जाएगा। ठीक है ना, सिंगल टाइम्स में आपका प्रॉब्लम बन सकता है। ये बनने के बाद अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने बोला जाए, क्या प्लॉट करने बोला जाए हमें, ग्राफ प्लॉट। यहां पर ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, देखिएगा यहां पर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, हमें एक्स एक्सिस ए डैश बी डैश, हाँ ग्राफ हम लोग यहां पर प्लॉट करते हैं। इसे ओमिट कर देते हैं, चलिए इसे ओमिट कर देते हैं, ग्राफ लो यहां पर प्लॉट कर देते हैं ग्राफ। ये अगर ग्राफ एग्जाम में प्लॉट करने बोला आप लोगों को तो आप लोग प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा ग्राफ में, एकदम सिंपल है ग्राफ, ग्राफ तो इससे इजी कोई ग्राफ नहीं हो सकता। ये रहा हमारा वाई एक्सिस और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ए पॉइंट कितना -2,3 किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। मान लीजिए यहां पर कोई ए पॉइंट -2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, बी पॉइंट 3,4 3,4 यहां पर रख लो, बी 3,4 ये हमारा बी पॉइंट। ए पॉइंट कितना -2,3 तो हम लोग ले लेते हैं -2,3 ले लेते हैं। उसी तरह सी हमारा पॉइंट है -1,-4 तो यहां पर हम सी लेते थे -1,-4। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा, चलो ट्रायंगल बना लो। इस तरह करके जोड़ करके आप ट्रायंगल बनाए, कुछ ऐसा बड़ी बातें नहीं है, बस आप लोग प्रॉब्लम ठीक से समझा करें। अगर प्रॉब्लम आप लोग ठीक से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम बनाने में। इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन दे देता है, एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन देता है अबाउट एक्स एक्सिस का। ये ट्रांसफॉर्मेशन था, किसका ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स एक्सिस का। तो इसका एक्स इमेज किधर आएगा आप देखें, ब्लू पेन से हम लेते हैं एक्स इमेज, आप देखें तो एक्स का इमेज लेना है एक्स एक्सिस का। तो इसका एक्स एक्सिस इमेज यहां पर कहीं पर होगा, मान लीजिए ए डैश कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो एक्स एक्सिस इमेज हमारा क्या होगा -2,-3। इसका एक्स इमेज कहां पर होगा, मान लीजिए यहां पर होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ये रहा सी डैश। सी डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, वाई क्या हो जाएगा हमारे 4 हो जाएंगे। और बी का कितना रहेगा, मान लीजिए बी हमारा यहां पर रहेगा, तो बी हमारे कितने रहेगा 3, तो ये हो जाएगा 3, -4 हो जाएंगे। अब इन सारे पॉइंट को आप ऐड कीजिएगा तो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन होने से जो बने ये रहे सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। हार्ड तो नहीं है, बस आपको प्लॉट करना है पॉइंट को। ये रहा हमारा सिंगल। और आप लोग ग्राफ पेपर में करोगे, आप लोग क्या करोगे, ग्राफ पेपर में करोगे। ठीक है, ग्राफ पेपर में कीजिएगा। ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन आया हमारा, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। फर्दर को हम क्या करते हैं, ब्लैक पेन से करते हैं, नहीं तो फिर ब्लू पेन आप लोगों को डिस्टर्ब देगा। ब्लैक पेन से करते हैं फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बी डैश को ऑरिजिन के अबाउट में ये लिया गया, ऑरिजिन के अबाउट में, तो ये रहा मेरा ऑरिजिन। क्या रहा मेरा ऑरिजिन, तो बी डबल डैश, तो बी डबल डैश यहां पर कहीं होंगे, हम अलग से पिक्चर बना दें, नहीं तो फिर बड़ा ये हो जाएंगे हमारे। चलिए देखिए, अलग से पिक्चर बना दो तो बड़ा खिचड़ी बन जाएंगे यहाँ पर। ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। बी डबल डैश यहां पर है, ब्लू मार्कर, बी डबल डैश हमारा यहां पर है, हमने ले लिया बी डबल डैश। ए डैश यहां पर है, हमने ले लिया ए डैश। और सी डैश यहां पर है, हमने ले लिया सी डैश। थोड़ा सा ऊपर और ले लो सी डैश को, सी डैश यहां पर ले लिया। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट हमने ले लिया यहां पर और यहां पर। इन सबको जोड़ देते हैं, तो इन सबको अगर जोड़ते हैं तो ये क्या रहा हमारा, ये रहा, यही था लगभग ऐसे ही सेम था। आप लोग ग्राफ पेपर में करोगे। ठीक है, अब डबल ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट ऑरिजिन है, ये हमारा ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन के अबाउट में डबल ट्रांसफॉर्मेशन देंगे तो इसका जितना कोऑर्डिनेट है वो रिवर्स में ले लेगा, ऑरिजिन के अबाउट में, इसके अबाउट में। तो सी डैश हमारा कितना है, सी डैश -1,4 कितना हमारा -1,4 सी डैश। ए डैश कितना अगर आप देखो तो -2, और बी डैश कितना हमारा 3, -4 है। अगर इतना होता है
तो अब इसका ऑरिजिन क्या वर्ड में सी डैश डबल डैश यहां पर कहीं पर रहेगा 1 कॉमा -4, तो 1 कॉमा -4 अगर ले लें तो 1 यहां ले लो -4 यहां पर कहीं पर रहेंगे, यहां पर हम रफली लेते हैं, आप लोग ग्राफ पेपर में लोगे 1 कॉमा -4 एकदम अपोजिट होगा डबल डैश, ठीक है। देखो वही आया था 1 कॉमा 4 1 कॉमा -4। बी डैश का ऑरिजिन के हिसाब से लीजिएगा तो -3 कॉमा -4 हो जाएगा, तो -3 यहां पर कहीं पर आएंगे बी डबल डैश -3 कॉमा +4, हाँ यहां पर कहीं पर आ जाएंगे बी डबल डैश। और ए डबल डैश देखोगे तो यहां पर चले आएंगे ए डबल डैश कहीं पर, तो 2 चले 2 और 3 यहां पर ले लो, ए डबल डैश यहां पर ले लो, तो 2 कॉमा 3 चले आएंगे। अब सबको जोड़ दीजिए तो ये रहा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर। ओके, उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ाई करते रहें और नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स अगर प्रॉपर नहीं बनाते हो तो शायद ये मैथ्स इतनी बड़ी बड़ी हैं समझ में नहीं आए। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहें। चलो।